4 मई के बाद बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं कि ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैं इसके लिए आपको एक चीज बता दूं कि ड्रॉप लेने का डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, किसी पेरेंट के थ्रू नहीं, किसी रिलेटिव के थ्रू नहीं, किसी टीचर के थ्रू नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल, ये हसल आपको चूज करना है ताकि आपके आने वाली जो लाइफ है वो बेहतरीन बन सके। मैं आपको सिंपल सा बोलूंगा कि अगर इस साल आपने मेडिकल दिया है, नीट दिया है और आपका पहला अटेम्प्ट था और आपके कुछ भी मार्क्स आ रहे हैं, जिस मार्क्स पर आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है, आप आंख बंद करके सेकेंड अटेम्प्ट लो। क्यों? जब तक आप 1-2 बार ट्राई नहीं मारोगे आपको सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है ना। आप पहले अटेम्प्ट में हार जाओगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे, ठीक है ना। वहां तो और चैलेंजेस आएंगी, ठीक है, राइट। ये इंजीनियरिंग तो है नहीं कि एक बार IIT NIT में घुस गए तो थोड़ा लाइफ डिफरेंट टाइप का होगा। डॉक्टर बनना एक कहीं ना कहीं पैशन का काम है, पेशेंस का काम है, तभी आप पेशेंट को देख पाओगे। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो पेशेंट को आप कैसे देखोगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अटेम्प्ट को लेके कंफ्यूजन है तो आप 2 चीज का ध्यान रखो। एक कि आपकी मार्क्स क्या आ रही है और आपका कौन सा ये अटेम्प्ट था, ठीक है ना। अगर आपका पहला अटेम्प्ट था, कॉलेज नहीं मिल रहा है, आप आराम से ड्रॉप लो, ये सोच के लो कि यार अगले साल अगर नीट में अच्छा हो जाएगा तो आगे की जर्नी बहुत ही इजी रहेगी। अगर आपका ये सेकेंड अटेम्प्ट था और आपके मार्क्स अगर 400 से लेके 500 के बीच में आ रहे हैं और बाई चांस 450-60 अगर आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ड्रॉप लेने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप इजीली गिव अप कर दोगे तो आप सफलता नहीं पाओगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, एक अफोर्डेबल फी चाहिए, एक अफोर्डेबल हॉस्टल चाहिए, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज का, तो थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था और आपके 200 मार्क्स आ रहे हैं या 250 मार्क्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार नहीं ठीक से नहीं हो पाएगा, तो मुझे लगता है आपको फिर उस केस में अटेम्प्ट नहीं लेना चाहिए। मैं हमेशा उम्मीद पे बिलीव करता हूं, होप पे बिलीव करता हूं, लेकिन आपके 200-250 मार्क्स हैं और आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था, तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा कि ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। लेकिन आपका अगर 400-450 के आसपास मार्क्स है, थर्ड अटेम्प्ट हो, तो आप डेफिनेटली अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 8-9 महीने का रिस्क आपके 60 साल के जीवन को बहुत ही अच्छे वे में लेके जा सकता है। तो मेरे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं बता दूं, जैसे नगमा प्रवीण, इसका 5वां अटेम्प्ट था जब ये लड़की कल्याणी मेडिकल कॉलेज में इंटर की। उसी तरह इसका भाई का अली राजा का थर्ड अटेम्प्ट था, ठीक है ना। तो उसने जो है वो मेडिकल क्रैक किया, ठीक है, रामपुर हाट में। एक और लड़की उषासी चक्रवर्ती, मालदा मेडिकल कॉलेज में, इसका भी थर्ड अटेम्प्ट था बट इसने ड्रॉप लिया और सिलेक्शन मिला इसे। एक और स्टूडेंट सिद्धार्थ, इसका भी थर्ड अटेम्प्ट था, ये फोर्थ अटेम्प्ट में इसे सफलता मिली, अभी कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। इधर इलिया है, इलिया का भी आपका थर्ड अटेम्प्ट था जब वो एग्जाम में बैठी और उसका सिलेक्शन हुआ, 666 मार्क्स उसके आए। तो आप जब ड्रॉप लेते हो तो आपको लगातार मेहनत करना पड़ता है। आप अपने स्ट्रेंथ को एनालिसिस करो, वीकनेस को एनालिसिस करो, अपने वीकनेस पे काम करो, और ड्यूरिंग द 12 पास आपको एक ध्यान रखना बता ड्यूरिंग द ड्रॉप बैच कि आपके मेंटोर होनी चाहिए, किसी से आप बात लगातार शेयर कर सको, आपकी पढ़ाई कैसे हो रही है, आपका रूटीन्स वगैरह क्या है, कहीं डीमोटिवेशन तो नहीं हो रहा है। मैं जब कोटा में था, जब ड्रॉप लिया था, तो बहुत बच्चों को मैं देखता था कि बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते थे, बट मेरे अंदर एक मोटिवेशन रहती थी कि यार एक बार IIT NIT में चले गए या टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में चले गए तो आगे की जर्नी बहुत आसान होगी। तो ये वाला जो होप है ना, वो आपको रखना पड़ेगा कि यार 8-9 महीना अगर अच्छे से मेहनत कर लिए तो आगे की जर्नी जो है बहुत ही इजी होने वाला है। चाहे आप अगले साल नीट देना चाहते हो या JEE मेन देना चाहते हो और आपको लग रहा है कि यार ये 8-9 महीना मेहनत करके आप अपनी पूरे जीवन को चेंज करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप ड्रॉप आपको लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आगे बात करें सर मेंटरशिप के बारे में। आप बता रहे थे, देखो मेंटर का मतलब जो आपको लगातार मोटिवेट करे, आपको लगातार गाइड करे, ठीक है ना। मैं आपको पता है महाभारत में, ठीक है, अर्जुन के मेंटर भगवान कृष्ण थे, उनको मतलब भगवान कृष्ण उनको गाइड कर रहे थे, और कर्ण को कोई बहुत अच्छे से गाइड नहीं कर रहा था, बट कर्ण बहुत ज्यादा
पावरफुल था अर्जुन से, फिर भी उसकी जीत हुई। रीजन है कि आपको मार्गदर्शन, मतलब जो मार्गदर्शन आपको कराए, ऐसे लोग आपको जरूरत है, आपको ऐसे टीचर्स की जरूरत है जो आपको लगातार गाइड करे। पढ़ना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पढ़ सब लोग रहे, कैसे पढ़ना है, मोटिवेटेड रहना है, ये भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे मेरे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे एक एग्जांपल हर्ष है, ये जब पहला अटेम्प्ट दिया था, इसका जेईई मेंस में कम परसेंटाइल था, 91 या 92 के आसपास था। नेक्स्ट अटेम्प्ट में 99.44 लेके आया, ठीक है ना, और एनआईटी तिरची में है, आईआईटी भी निकाला। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखा है कि 8-9 महीने में बच्चों का बहुत हद तक बेनिफिट हुआ है, ठीक है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सेकंड अटेम्प्ट दे दिया और पहले टाइम में मतलब कुछ मार्क्स की वजह से चूक गए, आप कोई और कॉलेज चूज करने के साथ साथ पैरेलली मेडिकल कर रहे हो। हाँ, आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा अगर आप ऐसा केस चूज कर रहे हो तो आपके जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में मुझे भेज दो, ठीक है ना। और ड्रॉपर बैच हम लोग भी शुरुआत कर रहे हैं, आप ड्रॉपर बैच ज्वाइन कर सकते हो राजीव क्लासेस का, जहां हम आपको दम ये फुल फोकस करेंगे कि जो भी आपका मार्क्स है उससे आपका इंप्रूवमेंट हो। और राजीव क्लासेस हमेशा जो नीट 2025 में जैसे सवाल आए उसी टाइप के क्वेश्चन जो है हम लोग हमेशा कराते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग के लिए पेपर बहुत ज्यादा शॉकिंग इसलिए भी नहीं था क्योंकि हमें पता है कि पेपर का लेवल आज नहीं कल तो टफ होना ही था, क्योंकि अल्टीमेटली कंपटीशन बढ़ रहा है। लेकिन नो इश्यूज, अगर आपके कोई भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज दो, ठीक है ना। और ड्रॉपर बैच राजीव क्लासेस का स्टार्ट हो रहा है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे इंक्वायरी कर लो। टेक केयर।